अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ आयशा सिद्दीकी और आप देख रहे हैं तड़का। जी जनाब, जैसे जैसे ईद के दिन करीब आ रहे हैं तो हमारे मसाला के यानी तमाम शेफ़ की कोशिश है कि आप लोगों को ईद के लिए बेहतरीन से बेहतरीन रेसिपीज़ दी जाए। तो हमारी कोशिश है आप लोगों को देखनी है रेसिपी और उसको ट्राई ज़रूर करनी है घर में। तो आज भी जनाब मैं बहुत सारी रेसिपीज़, एक नहीं दो नहीं 3 रेसिपीज़ लेके आई हूँ। एक तो मैं बनाऊँगी ईद के लिए बीफ स्टू, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है और बिल्कुल अलग रेसिपी है। आप लोग घर में जैसे बनाते होंगे तो ये होता है कि कुछ लोगों को उसको पसंद नहीं करते क्योंकि उसमें प्याज की तादाद बहुत ज़्यादा होती है, तो नहीं पसंद होता। लेकिन आज के बाद से जब आप मेरी रेसिपी से बनाएंगे तो बहुत पसंद आएगा और वो फरमाइश करेंगे कि इसे बार बार बनाएं आप लोग। तो इस सारी चीज़ें भी बताऊँगी। सेकेंड रेसिपी बना रही हूँ मैं नमकीन माश की दाल। दावतों का इसे हिस्सा ज़रूर बनाएं क्योंकि मैं जब भी कोई दावत करती हूँ तो एक रेसिपी मैं दाल की रखती हूँ और एक रेसिपी मैं कोई सब्ज़ी की रखती हूँ। ज़्यादातर मैं कुड़ी जो हमारी भिंडी होती है ना वो रखती हूँ, लेकिन और भी सब्ज़ी आप बना सकते हैं। लेकिन आज जो मैं दाल बना रही हूँ ना, नमकीन माश की दाल, वो इतनी मज़े की बनती है कि बहुत ज़्यादा, और कम बिल्कुल इंग्रेडिएंट्स जाते हैं उसमें और अच्छी सी तैयार होती है। साथ एक मैं आपको ना सैलेड बताऊँगी क्यूकम्बर की, जो कि मैंने खुद अपना 10 kg वेट लॉस किया है उसे खा के। तो वो मैं आपसे शेयर करूंगी कि वो सैलेड इतनी मज़े की होती है कि आपको पूरे दिन कुछ नहीं खाएंगे, आप सैलेड खा लेंगे, और बहुत ही स्पाइसी भी होती है, मज़ेदार भी होती है और यमी भी होती है और वेट लॉस करने में मदद देती है। लेकिन सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपने बीफ स्टू की तरफ आ जाते हैं। यहाँ मैंने बीफ लिया था 1/2 kg। वैसे तो बोनलेस लिखा है कार्ड में, लेकिन मैंने थोड़ी सी उसमें बोन भी शामिल कर दिया था, जो कि बोन हड्डी वाला गोश्त होता है वो भी। उससे क्या होता है कि बहुत अच्छा सा देख सकते हैं, मैंने बॉईल करके रखा है क्योंकि मेरे पास टाइम कम था, तो इसमें बहुत अच्छा सा जूसी सा फ्लेवर आता है बोन का। तो क्या करते हैं, बिल्कुल देर नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं। एक कढ़ाई ले लेते हैं। कढ़ाई में हम शामिल करेंगे गरम करने के लिए ऑयल। यहाँ पे हमारे पास ऑयल रखा है। अच्छा, मैंने तो यहाँ पे ये किया है कि टाइम कम था तो बीफ को बॉईल करके रख लिया है। इसमें मैंने एक तेज़ पत्ता डाल दिया था, बड़ी इलायची डाल दी थी, नमक डाला था और थोड़ा डाला था मैंने क्योंकि बाद में जब मैं आप लोगों के सामने बनाऊंगी तो जब भी डालूंगी नमक ऐड करूंगी। तो हम इसे बॉईल करके रख लेते हैं। अच्छा, मैं तेज़ पत्ता और वो बड़ी इलायची इसलिए शामिल करती हूँ कि ताकि हमारी यखनी जो बन रही है ना वो अच्छी सी तैयार हो, उसमें भी एक अच्छा अरोमा हो। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ हमारे पास बड़े साइज़ के हमने लिए थे 6 से 8 प्याज। अगर कहते छोटे साइज़ के हो तो 8 से 10 भी ले सकते हैं। तो हम प्याज को हमने इस तरह से स्लाइस कर लिया था, हम ये सारे इसमें शामिल कर देंगे। अच्छा, मेरे पास तो गोश्त गला हुआ है, तो आपको क्या करना है, वैसे तो गोश्त गला हुआ ना हो, सारी चीज़ें साथ डालनी है, लेकिन मेरे पास गला हुआ है तो थोड़े से प्याज को मैं सौते कर लूँगी। फिर उसमें मैं शामिल करूँगी, यहाँ पे मेरे पास क्या रखा है, टमाटर रखे हुए हैं। ये मैंने लिए थे 4 बड़े साइज़ के। अगर छोटे हों तो आप इसकी तादाद बढ़ा सकते हैं क्योंकि जब आप स्टू बनाते हैं, अच्छा आप इसे मटन में भी बना सकते हैं, बीफ में भी बना सकते हैं, इवन आप इसे चिकन में भी बना सकते हैं। अगर आज आपको ये रेसिपी ट्राई करनी है ताकि कि आप ईद पे से अच्छे से बना सकें तो अब आज चिकन ले लेगा, चिकन को बोटी वाला ले लें या बोनलेस ले लें, दोनों में बना सकते हैं। थोड़ा सा इसे सौते करेंगे, इसमें टमाटर भी शामिल कर देते हैं, स्लाइस काट के हमने रखे हैं। बहुत सिंपल रेसिपी होती है, बहुत जल्दी बन जाती है, इसमें ज़्यादा स्पाइसेस जाते नहीं हैं, तो ये बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। बस क्या करना है, अच्छे से मिक्स करना है। यहाँ पे मेरे पास यखनी जो बनी रखी है बीफ की, वो मैं आपके सामने शामिल कर देती हूँ। ठीक है जी, और इसमें अब हम शामिल करेंगे, यहाँ मेरे पास साबित लाल मिर्च रखी है तो इसे शामिल करेंगे। पता है ये इतनी स्पाइसी नहीं होती क्योंकि पकती हैं तो टूट जाए, भुनाई में आ जाए तो फिर इसका स्पाइसी होता है, लेकिन हम इसमें लाल मिर्चों का पाउडर भी शामिल करेंगे, लेकिन अभी नहीं करेंगे, हम थोड़ी बाद में करेंगे जब इसकी भुनाई होने लगेगी। अब हम इसमें शामिल कर देते हैं, यहाँ पे मेरे पास नमक रखा है जो कि हम हस्बे ज़रूरत या हस्बे जायका डाल रहे हैं। अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम बाद में भी ऐड कर सकते हैं क्योंकि मैंने यखनी में भी ऐड किया था। साथ जिंजर गार्लिक पेस्ट जो बिल्कुल फ्रेश मेरे पास यहाँ पे है वो शामिल कर देते हैं। हमने 1 चाय का चम्मच जिंजर पेस्ट लिया था और 1 चम्मच हमने गार्लिक पेस्ट लिया है। ठीक है जी, इसी तरह आपको भी बिल्कुल जो जो मैं स्टेप कर रही हूँ इसी तरह आपको इसे तैयार करना है।
इस सबको अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर इसे कवर करके रख देंगे। फिर जब हमारा गोश्त अच्छे से गल जाएगा, प्याज हमारे बिल्कुल नरम हो जाएंगे, टमाटर भी बिल्कुल इसमें हल हो जाएंगे और इसकी अच्छी सी भुनाई करेंगे, उसके बाद हम बाकी की चीज़ें इसमें शामिल करेंगे। बाकी की क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको भी बता देती हूँ। यहाँ हमारे पास साबित गरम मसाला जाएगा जिसमें तेज़ पत्ता है, ज़ीरा है, दालचीनी है, काली मिर्चें और लौंग है। इसमें हम शामिल करेंगे लाल मिर्चों का पाउडर, हस्बे ज़रूरत या हस्बे ज़ायका। अगर आप मिर्चें कम खाते हैं तो फिर आप नहीं ऐड करेगा, क्योंकि हम हरी मिर्चें भी इसमें ऐड करेंगे, तो इसलिए अगर आप वो मेरी तरह स्पाइसी खाते हैं तो थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। मेरे पास कुटा भुना धनिया रखा है, ये बहुत मेन इंग्रेडिएंट्स है जो इसमें टेस्ट लाएगा। तो पहले ड्राई रोस्ट करेगा आप धनिया को, फिर से आप पीस लेगा। और इसी तरह मेरे पास यहाँ पे पिसा हुआ गरम मसाला रखा है, लेमन जूस रखा है और अदरक जाएगा, ऊपर से गार्निशिंग में हरा धनिया जाएगा। और जो स्पेशल चीज़ जाएगी जी जनाब, इसमें क्रीम भी जाएगी, दही भी जाएगी, बहुत अच्छी सी ग्रेवी तैयार होगी। अच्छा, ये धनिया का मैं बता रही थी आप लोगों को, जब आप लोग ना इसे ड्राई रोस्ट करते हैं, इवन ज़ीरा को भी आप जब ड्राई रोस्ट करते हैं उसके बाद आप फ़ौरन उसको मशीन में पीस लेते हैं, तो उससे क्या होता है, वो एक तो ना अरोमा नहीं आता जो हमें चाहिए होता है, गरम गरम होता है, वो आपस में चिपक जाता है, फिर वो लॉन्ग टाइम आपके पास नहीं सेफ होता। तो पहले ड्राई रोस्ट करें, फ्लेम को ऑफ करें, फिर उसे ठंडा होने रख दें। जब रूम टेम्परेचर पे आ जाए तो तब आप उसको पीसें, या अगर आप हावन दस्ते में कूट रहे तो वो बेस्ट है, उसकी खुशबू पे कहीं नहीं जाती, वो फिर डायरेक्ट यूज़ करें और इस्तेमाल करें और अपने खाने को मज़ेदार बनाएं। जी जनाब, अब इसका इंतज़ार करेंगे कि सारी चीज़ें अच्छे से पक जाएं। लेकिन यहाँ क्या करते हैं, सेकंड रेसिपी की तरफ आते हैं, थोड़ा सा इसे क्लीन कर लेते हैं। जी जनाब, यहाँ माश की दाल देख रहे हैं आप मेरे पास है, मैंने इसे 2 घंटे के लिए सोक किया था। इसे ओवरनाइट आप नहीं करेगा, बाज़ लोग तो ओवरनाइट कर देते हैं, फ्रिज में रख देते हैं तो सख्त हो जाती है। अक्सर लोग कहते हैं माश की दाल हम बनाते हैं वो सख्त बनती है हमारी, तो वो इसीलिए बनती है कि आप लोग उसे ज़्यादा देर तक न भिगो के रख देते हैं या ओवरनाइट रख देते हैं या फ्रिज में रख देते हैं, तो उससे सख्त हो जाती है। फिर मैंने क्या किया था, इसे थोड़ा सा मैंने हाफ डन करके रखा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा टाइम कम होता है, तो मैंने बिल्कुल ज़रा सा बॉईल करके रखा हुआ है। लेकिन बिल्कुल सारी जो चीज़ें हैं जैसे स्टेप बाय स्टेप जो होगा वो मैं आप लोगों के सामने बिल्कुल बनाऊंगी। क्या करना है, माश की दाल समझा आपने सोक करके रखी है, हम इसे डालेंगे अपने पतीली में। और अच्छा, कोशिश करेगा बिल्कुल कम पानी में से गलाएगा, अगर आप इसमें ज़्यादा पानी डाल देंगे तो ये गुथली सी हो जाएगी और ना फिर अच्छी नहीं लगेगी। माश की दाल की जो बनने की खुसूसियत होती है ना, वो यही होती है कि इसे बिल्कुल कम पानी में बॉईल किया जाता है और बिल्कुल धीमी आंच पे, यानी कि लो हीट पे। मैं भी यहाँ पानी थोड़ा डाल रही हूँ। हाँ, अगर ज़रूरत पड़े तो ऊपर से हल्का हल्का सा छिड़काव कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं भरेगा कि एकदम से पूरी पतीली आप पानी से भर दें और फिर दाल आपकी हलवा बन जाए। अगर आप इसे दावतों में बना रहे हैं ना, तो आप क्या करेगा कि बिल्कुल लो हीट पे इसे कुक करेगा। अच्छा जी, फ्लेम ऑन कर लेते हैं। अब इसमें जाएगा नमक, हम नमक यहाँ से ले लेते हैं, हस्बे ज़रूरत, हस्बे ज़ायका। ठीक है जी। और इसमें हम क्या शामिल करेंगे, यहाँ है साबित लाल मिर्च, हमारे पास रखी है 4 से 5 या 5 से 6 आप डाल सकते हैं, क्योंकि इसे अंदर अच्छा सा टेस्ट आएगा, इसमें और कोई चीज़ नहीं जाएगी। साथ मेरे पास यहाँ पे हरी मिर्चें कटी रखी हैं चॉप्ड, इस तरह से आप इसे मोटा मोटा भी काट सकते हैं, ये सिर्फ अंदर ही जाएगा। और साथ हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट शामिल करेंगे। कहते हैं माश की दाल ज़रा ना हजम जल्दी नहीं होती, बादी होती है, तो उसके लिए आप जब जिंजर गार्लिक पेस्ट और साथ आप अगर थोड़ा सा ना इसमें अदरक अंदर भी शामिल कर दें पकाते हुए, इस तरह से बारीक कटा हुआ, तो इससे भी होगा कि दाल आपको खाने के बाद ना जल्दी हजम हो जाएगी, बादीपन इसका दूर हो जाएगा। तो बिल्कुल हमने अब इसमें ये डाल दिया है, हम इसे करेंगे कवर और बिल्कुल लो हीट पे पकने के लिए छोड़ देंगे। बाकी क्या क्या बता रहे हैं हम स्टेप आपको सारे बताएंगे, लेकिन यहाँ हो गया एक छोटी सी ब्रेक का टाइम, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमकीन माश की दाल अज्जा, दाल माश 250 ग्राम, नमक हस्बे ज़रूरत, साबित लाल मिर्च 3 से 4 अदद, पिसा अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च 2 से 3 अदद, बारीक कटी अदरक 1 खाने का चमचा, मक्खन और तेल 2 खाने के चमचे, छोटी प्याज 1 अदद, जीरा 1 चाय का चमचा।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं तड़का, और तड़के में जो हम ब्रेक पे गए थे उससे पहले हमने क्या क्या किया था वो आपको मैं बता देती हूँ। सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने बीफ स्टू पे, जो में हमने क्या किया था, ऑयल लिया था, उसको गर्म किया, 1 कप ले सकते हैं आप। घी यूज़ करते हैं तो घी भी ले सकते हैं आप। उसे गर्म किया, उसमें हमने प्याज डाले। हमने बड़े साइज़ के लिए तो 8 ले लें, कम हो तो छोटे साइज़ हो तो 8 से 10 कर लें, 15 कर लें। छोटे छोटे साइज़ आजकल मार्केट में इतने छोटे से आ रहे हैं प्याज ना कि बस उन्हें छिलते ही छिलते ना वक्त गुजर जाता है। अगर बड़े लें तो क्या होता है कि वो जल्दी गल जाते हैं। उसका भी एक आपको टिप शेयर करूँगी, लेकिन इसे कंटिन्यू करते हैं हम रेसिपी को। हमने इसमें क्या किया, प्याज शामिल कर दिए, साथ मैंने यहाँ पे बीफ को पहले से बॉईल करके गलाया हुआ था तो हमने वो शामिल कर दिया। अगर आपके पास कच्चा हो तो बिल्कुल उसे ऐसे ही इसमें ऐड कर देगा। 7 टमाटर शामिल कर दिए, 4 बड़े साइज़ के लिए थे, अगर छोटे हो तो 6 कर लें उन्हें। फिर उसके बाद हमने इसमें शामिल किया था नमक हस्बे ज़रूरत, हस्बे जायका, और साबित लाल मिर्च। बस इसको हमने करके रख दिया था कवर। अच्छा, जिंजर गार्लिक पेस्ट भी शामिल किया था और इसे कवर कर दिया था ताकि जो हमने प्याज और टमाटर इसमें डाले हैं वो अच्छे से गल जाए। बीफ मेरा गला हुआ है, आपको वेट करना है गलने का। फिर क्या करेंगे, इसे कवर को हटाते हैं और थोड़ी सी भुनाई शुरू करेंगे इसकी, ताकि ये अच्छा सा भुन जाए। और इसी में अब हम शामिल करेंगे यहाँ पे लाल मिर्चों का पाउडर। थोड़ा सा हम इसमें, मैं ले रही हूँ 1 चाय का चम्मच, और हम इसमें शामिल करेंगे साबित गरम मसाला। हमने शुरू में ऐड इसलिए नहीं किया था, भुनाई करते हैं ना तब ऐड करते हैं, क्योंकि ये ना काला कर देता है हमारी ना सालन को। जो भी ग्रेवी चीज़ें बनाते हैं उसे अगर आप पहले डाल देंगे ना गरम मसाला तो काला कर देता है, रंग चेंज कर देता है। तेज़ पत्ता ले लेते हैं, दालचीनी है हमारे पास, इसमें हमारे पास बड़ी इलायची है, ये देख रहे हैं आप, ये है, और साथ छोटी इलायची भी है, लौंग है हमारे पास, और ज़ीरा है। तो इसे शामिल कर देते हैं और इसकी करेंगे अब अच्छी सी भुनाई। इतनी भुनाई करनी है इसे कि तेल बाहर आ जाए, ग्रेवी हमारी बिल्कुल अच्छी सी तैयार हो जाए। फिर हम इसमें शामिल करेंगे दही। यहाँ पे मेरे पास 1 कप दही रखी है। खट्टी दही हो तो ज़्यादा अच्छा है, अगर आप मीठी दही लेंगे तो क्या होगा कि ना सालन थोड़ा मीठा मीठा सा हो जाता है। तो कोशिश करें कि जब भी कोई भी आप डिश बनाएं तो उसमें दही ना थोड़ी खट्टी हो। चले जी, हमारे पास एक कॉलर है तो बात करते हैं, कौन है और कहाँ से हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेफ आयशा कैसी हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं कैसी हैं। अल्लाह का शुक्र। कैसा गुजरा आपका वीकेंड? जी मेरा माशाल्लाह बहुत अच्छा गुजरा, मैंने बहुत एंजॉय किया, और मैं तो बाहर भी गई थी घूमने फिरने। आप बताएं आपने क्या किया। बहुत अच्छा गुजरा। आज तो आपने मेरे जो दिल की बात छू ली है। मैंने भी माश की दाल बनानी थी आज। अच्छा, बहुत लोगों की फेवरेट होती है माश की दाल, और आज आप मेरे तरीके से ये वाली बनाए ना, नमकीन माश की दाल, बहुत मजे की बनती है। बिल्कुल सेम ऐसे ही बनाऊंगी, और ये चिकन स्टू भी जो है ना, बीफ स्टू में ये भी बनाऊंगी इंशाल्लाह। हाँ, ये आपकी सारी रेसिपी आजकल मैं बना रही हूँ। अरे बहुत बहुत शुक्रिया। हर रेसिपी बनाती हूँ और आपकी भी बहुत अच्छी बना रही हैं आप, और बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप, और बहुत अच्छे अंदाज से बता रही हैं। थैंक यू, आप लोग का प्यार है, आप सबका, आप दिल से मुझे प्यार कर रहे हैं, मेरी रेसिपीज को पसंद कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई फरमाइश करनी हो तो आप मुझसे फरमाइश भी कर सकते हैं। जी आप ये बीफ स्टेक बनाना सिखाए ना, इसके हवाले से। चलें सही है, के हवाले से बीफ स्टेक। चलें सही है, ठीक है, आपकी रेसिपी मैंने नोट डाउन कर ली है, आगे आने वाले प्लान में मैं इसे ज़रूर शामिल करूंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने का। और जनाब यहाँ पे अच्छी सी बुनाई भी हो रही है मेरे बीफ स्टू की, और तेल ज़रा सा मुझे नज़र आ रहा है कि बाहर आना शुरू हो गया है। अब मैं इसमें शामिल कर देती हूँ दही, जो कि मेरे पास 1 कप रखी है, क्योंकि हमें इसका भी पानी खुश्क करना है। जब अच्छी सी बुनाई हो जाएगी तो आखिर में हम इसमें जो मसाले हमारे पास रखे हैं हम वो शामिल करेंगे। यहाँ मैंने आपको बताया था फ्रेश कुटा धनिया है, मेरे पास पिसा हुआ गरम मसाला है जो कि मैंने खुद घर में तैयार किया है। मैं आपको बताती हूँ आज ना कि कैसे मैं पिसा हुआ गरम मसाला घर में तैयार करती हूँ। मैं ज़ीरा लेती हूँ, उसे थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि फिर हम जब गरम मसाला पीसते हैं ना उसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है। एक मैं लेती हूँ जायफल जावित्री, ये लाजमी जाता है आपके गरम मसाले में, इतना अच्छा कोई फ्लेवर और खुशबू देता है ना आपके मसाले को, तो ये ज़रूर शामिल करें जायफल जावित्री, ठीक है। साथ में इसमें शामिल करती हूँ लौंग, काली मिर्चें
और बड़ी इलायची, छोटी इलायची। अच्छा, इसके दाने निकालने आप बड़ी इलायची और छोटी इलायची के ना, क्योंकि वो इसके छिलके फिर बाद में ना अच्छे नहीं लगते और फिर बारीक भी नहीं पिसता, तो वो शामिल कर दें। दालचीनी, उसको भी थोड़ा सा कूट के शामिल करें तो वो अच्छा बारीक पिस जाता है, वो शामिल करें। साथ में जो है उसमें थोड़ा सा धनिया, ये जो मेरे पास रखा है ना, इसी को भी मैं ड्राई रोस्ट करके वो शामिल करती हूँ, उसे बारीक पीस लेती हूँ। इसकी जो इतनी अच्छी खुशबू होती है ना, वो आपके खाने में, जैसे खुशबू का मसाला भी कहते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट देता है। आप कोई भी चीज़ बना रहे हैं, ऊपर से गरम मसाला डाल देना तो बहुत ज़बरदस्त बन जाती है वो आपकी डिश। तो आज मैंने आप लोगों को ये अपना खुफिया कहते हैं ना, वो गरम मसाले की रेसिपी आप लोगों से शेयर कर दी है, ताकि मेरी जो डिशेस में मज़ा और जायका आता है ना, वो अब आज के बाद आप लोगों की भी डिशेस में आने लगेगा। आप जो बनाएंगे उसमें ये वाला पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करें तो देखिएगा कितने मज़े की बनेगी। अच्छा जी, यहाँ पे मेरे पास जो है वो साबित हरी मिर्चें भी रखी हैं, हम वो भी इसमें शामिल करेंगे। ऊपर से हरा धनिया भी जाएगा और क्रीम भी जाएगी, लेकिन ये सारी चीज़ें जब जाएंगी जब मैं इसकी अच्छी से भुनाई कर दूंगी। थोड़ा सा खट्टा करने के लिए ना मैं इसमें लेमन जूस का भी इस्तेमाल करूंगी, क्योंकि अगर दही ऐसा हुआ कि मीठी हुई, या टमाटर भी सम टाइम ऐसा होता है, प्याज भी होते हैं कि मीठे निकलते हैं, तो क्या होता है कि डिश अच्छी नहीं बनती, तो कोई ऐसा रिस्क नहीं लेंगे, लेमन जूस भी शामिल कर देते हैं। एक नींबू लें, उसका रस निकालें और वो इसमें शामिल करते हैं, बस जी जनाब। आजकल ना ऐसा हो रहा है कि घर फ्रिज जो है ना भर रहा है हमारा ना सब्जियों से और चीज़ों से, फल भी रखे हैं, फल भी आ रहे हैं सीज़न के, और क्या होता है कि हमारे फ्रिज में ना अलग अलग चीज़ों की अलग अलग स्मेल हो जाती है। तो मैंने क्या किया, चंद दिन से ऐसा मैंने किया, पहले मैं ट्राई कर लूँ फिर आप लोगों को बताऊँगी। अब ऐसा ना हो कि मैंने खुद ट्राई ना किया और आप लोगों को बता दूँ। मैं कॉफ़ी के जो बीन्स होते हैं ना वो लेके आई थी पैकेट, वो पैकेट लाई, उसे मैंने कप में दो स्टेप में ना रख दिया खोल के उसे कप में, तो ताकि जो मेरी फ्रिज की स्मेल मुझे बहुत दिनों से महसूस हो रही थी कि मैं जो फल रखती हूँ उसकी सालन में आ जाती है और जो सालन रखती हूँ उसकी फलों में आ जाती है, तो वो स्मेल खत्म हो गई है। तो इस टिप को ज़रूर ट्राई करेगा आप लोग भी और देखेगा, फिर मुझे बताएगा कि ये टिप कितनी कारआमद है। ठीक है जनाब, अब दाल की तरफ आ जाते हैं। हमने बिल्कुल लो हीट पे से करके रख दिया था दम पे, ताकि हमारी दाल गल जाए, और दाल जो है वो बिल्कुल ज़्यादा हमने पानी ऐड नहीं किया था कि गुतली हो जाए, हलवा सी हो जाए, तो बिल्कुल लो हीट पे ये पक रही है। साथ इसमें क्या तड़का जाएगा वो हम बता देते हैं। प्याज, जीरा, अदरक और हरी मिर्चें, इसे हम तड़का लगाएंगे। मक्खन में भी लगा सकते हैं, ऑयल में भी लगा सकते हैं, तो आप उसे लगाएं, ऊपर से हरा धनिया डालें और सर्व करें। साबित लाल मिर्च आप देख रहे हैं, इसमें हरी मिर्चें भी हैं, उसका भी एक अच्छा फ्लेवर आ जाएगा हमारी दाल में। तो ये दोनों चीज़ें जैसे जैसे कंप्लीट होंगी, फिर मैं आपसे अपनी जो मेरी खुफिया रेसिपी है ना, सैलेड, चूँकि मैंने वज़न कम किया है, 3 मंथ्स में मैंने 10 kg वेट लॉस किया है, क्योंकि मुझे भूख बहुत लगती थी तो और ना मुझे मीठा खाने का बहुत शौक है, तो उससे मेरा वेट जल्दी बढ़ जाता है। तो मैंने क्या किया है कि एक डाइट प्लान बनाया था अपना 3 मंथ्स के लिए, लेकिन उस सैलेड के साथ मैंने वॉक भी की थी और भी चीज़ें छोड़ी थी। ये नहीं कि आप मीठा भी खा रहे हैं, आप फास्ट फूड भी खा रहे हैं और फिर वो सैलेड भी खा रहे हैं और फिर मुझे कंप्लेन करें कि आयशा आपने तो क्या रेसिपी बताई, हमारा तो वेट कम नहीं हुआ। क्यूकम्बर जो है ना वो वेट कम करने में बहुत मदद देता है। आप इसे खाएं दिन के टाइम पे। 5 लोग जो है ना रात में खाने के बाद कहते हैं कि हमें हजम नहीं होता, भारीपन महसूस होता है, तो पता है आप क्यूकम्बर की सैलेड जब भी बनाएं या वैसे भी आप उसे खाएं तो दिन के टाइम खाया करें, क्योंकि पूरा दिन जो है वो एक तो आपकी पानी की कमी पूरी करता है, दूसरा आपको भूख नहीं लगती। जो हम हर वक्त छोटी छोटी भूख लगती है ना, अच्छा मुझ में ये भी प्रॉब्लम है, छोटी छोटी सी भूख लगती रहती है हर थोड़ी देर बाद, और मैं कुछ ना कुछ खाती रहती हूँ। एक बार ये सैलेड बना के आप रख लें, जब आपको भूख लगे तो आप वो सैलेड खा लें, या फिर आप क्या करें थोड़े से इसमें चिकन के पीस भी जो ग्रिल करके ना ऐड कर सकते हैं, वो खा लें। आप सैंडविच में वो सैलेड लगाएं लेयर्स पे, इतनी मज़े की लगती है। लेकिन ब्रेड स्लाइस जो है वो आपको वो लेना है जो डाइट वाला आता है, ये नहीं कि आप मैदे से बना हुआ ले लें। चलें ब्राउन ब्रेड का इस्तेमाल करना है। चलें सारी चीज़ें आपको बताती रहूँगी, लेकिन यहाँ हो गया एक छोटी सी ब्रेक का टाइम। मिलते हैं ब्रेक के बाद। बीफ स्टू अज्जा बोनलेस बीफ 750 ग्राम, प्याज 10 अदद, टमाटर 4 अदद, साबित लाल मिर्च 8 से 10 अदद, साबित गर्म मसाला हस्बे ज़रूरत, तेल 1 कप, नमक हस्बे ज़रूरत, लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, दही 250 ग्राम, कुटा धनिया 1 चाय का चमचा, तेजपत्ता 1 अदद, हरी मिर्च 6 से 8 अदद, हरा धनिया 1 गट्ठी, बारीक कटी अदरक 1 टुकड़ा, क्रीम 1 कप, मक्खन 50 ग्राम, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नींबू का रस 1 नींबू का, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं तड़का। तड़के में बन रहा है बीफ स्टू और साथ हो रही इसकी अच्छी सी भुनाई, क्योंकि मैं ब्रेक में इसकी भुनाई शुरू कर दी थी ताकि ये कंप्लीट हो जाए। आप लोगों के सामने सारी चीज़ें बाकी की जो बची हैं वो आप लोगों के सामने डालूं, मैं ये वेट कर रही थी।
अब क्या करेंगे, हम इसमें शामिल करेंगे यहाँ पे कुटा भुना धनिया। इसकी इतनी अच्छी खुशबू, इतना अच्छा टेस्ट आएगा ना, आप एक खाने का भर के चम्मच इसे ऐड कर दें। सबसे ज़्यादा जो फ्लेवर होता है ना हमारा स्टू में, वो कुटे हुए भुने हुए यानी कि ड्राई रोस्ट धनिए का ही होता है। हमने अब शामिल किया, हमने शुरू में नहीं किया था क्योंकि फिर इसका फ्लेवर पानी में पक पक के ख़त्म हो जाता है। अच्छा, कुछ मसाले ऐसे होते हैं जिनको ना बाज़ लोग ये कहते हैं ना पहले तो कि खाने का हमारे जायका ही नहीं आता, हमने तो वो रेसिपी फॉलो की थी, हम घर में बनाते हैं, ऐसा जायका नहीं आता। लेकिन अगर आप कुछ चीज़ों पे गौर करें, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, तो क्या होगा, आपकी रेसिपी भी मज़ेदार बनेगी। अब मैंने जैसे ड्राई रोस्ट धनिया बिल्कुल एंडिंग में पास भुनाई के टाइम पे डाला है, तो आपको भी इसी तरह डालना है। ये नहीं कि आपने सारी चीज़ें एक साथ डाल दी और फिर पक रहा है तो पक के उसका टेस्ट खत्म हो जाता है। इसी तरह कुटा भुना जो जीरा होता है उसका भी यही है, आप बिल्कुल एंडिंग में डालें, भुनाई पे डालें ताकि उसका टेस्ट आए। अच्छा जी, अब यहाँ थोड़ी सी ना हरी मिर्चें भी शामिल कर देते हैं। अंदर भी हरी मिर्चों का एक जायका आता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा सा अदरक भी शामिल कर देते हैं अंदर। और अब ये भुनाई होते होते आप देख रहे हैं तेल भी बाहर आ रहा है। हम इसे अच्छे से भून के, इसके जो प्याज और टमाटर है अच्छे से मिक्स हो जाए, अच्छी से भुनाई हो जाए, फिर हम इसमें ऐड करेंगे यहाँ पे क्रीम हमारे पास रखी है 1 कप। हमने ली है, घर की भी ले सकते हैं आप, अगर घर में हम मलाई जमा करते हैं उसे अच्छे से आप ना व्हिप कर लें, फेंट लें उसे, फिर उसके बाद शामिल करें। नहीं तो बाजार में जो आपको पैकेट मिलते हैं आप वो यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पैकेट वाली क्रीम दी है तो मैं शामिल कर देती हूँ। 1 पूरा पैकेट मैंने इसमें क्रीम का शामिल कर दिया है। आप चाहें तो थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं, क्रीम ज़्यादा पसंद ना हो आपको ग्रेवी में। अच्छा, क्रीम डालने के बाद हम क्या करेंगे, बिल्कुल हल्के हाथों से इसे मिक्स करेंगे। हम ज़्यादा ना अब इसकी ना पकाई नहीं करेंगे, भुनाई नहीं करेंगे, क्योंकि खुद ऑयल बाहर आता रहेगा। और आखिर में हम इसके ऊपर क्या क्या चीज़ें शामिल करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। बिल्कुल लो हीट करेंगे सबसे पहले, तो पहला काम ये कर लेते हैं, हीट कम कर ली हमने। यहाँ पे हमारे पास रखा हुआ है गरम मसाला, जो मैंने आप लोगों को भी बता भी दिया है कि मैं घर में किस तरह से तैयार करती हूँ। इसे शामिल कर देते हैं, थोड़ा सा बचा लेते हैं, जब हम ऊपर इसे डिश में निकालेंगे तो गार्निशिंग के काम आएगा। साथ यहाँ मेरे पास अदरक रखा है, थोड़ा सा अभी डाल देते हैं, थोड़ा सा हम जब डिश में निकालेंगे जब ऐड कर देंगे। 3 से 4 मोटी वाली हरी मिर्चें आप इसमें शामिल कर सकते हैं, इस तरह से ऊपर रख दें। इसका से हमें खुशबू, एक अरोमा जो होता है ना हरी मिर्चों का, वो चाहिए होता है। थोड़ा सा हरा धनिया अभी ऐड कर देते हैं और इसे कर देंगे कवर। अच्छा, कवर करने के बाद ना हम ना मक्खन यहाँ रखा है, जब हम अपनी डिश में से निकालेंगे तो तब हम इसमें मक्खन ऊपर से डालेंगे। और ये इतने मज़े का, आपने बताया, पहले बताया आप लोग, आपने ऐसा कभी स्टू बनाया है? नहीं बनाया ना, तो आज ही से ट्राई करें आप चिकन में ट्राई कर लेंगे तो क्या होगा कि आप बीफ में ईद के दिन फ़ौरन जैसे आपके पास आएगा तो आप इसे बीफ में तैयार कर सकते हैं। आप इसमें अच्छा बोनलेस भी यूज़ कर सकते हैं आप इसमें, और आप हड्डी वाला गोश्त भी यूज़ कर सकते हैं। इवन आप इसे बीफ के, मटन के कीमे में भी बना सकते हैं। हमारे साथ एक कॉलर है जनाब, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ओहो, हमारी कॉल ड्रॉप हो गई है, कोई बात नहीं, आप फिर ट्राई करें, हम फिर आपसे बात करेंगे। जी जनाब, अब क्या करते हैं, थोड़ी सी इसे यहाँ से चीज़ों को हटाते हैं और साथ आते हैं अपनी दाल की तरफ। उसे देखते हैं कि वो किस तरह से और कहाँ तक पहुँच गई है, गल गई है। दाल को चेक करने का तरीका भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। देखिए, पानी मैंने बिल्कुल कम ऐड किया था, ठीक है, इसी पानी में बन रही है। थोड़ी सी इसमें से एक पीस हम निकालेंगे, इस तरह से दाल को ना चेक करेंगे कि दाल हमारी अभी थोड़ी सी, देखें इसमें थोड़ी सी कसर बाकी है, तो इसे अभी हम कवर करके रख देंगे। पानी भी बिल्कुल हमारा अच्छे से ड्राई हो जाए, फिर हम इसमें तड़का लगाएंगे। तड़का इतना मज़ेदार लगने वाला है ना, इसमें हम मक्खन भी ऐड करेंगे, हम इसमें ऑयल भी थोड़ा सा ऐड करेंगे, साथ हरी मिर्ची, प्याज, और हम इसमें जीरा का जो एक खुशबू आती है ना तड़के की, बस मज़ा आ जाएगा। हमारे साथ जनाब एक कॉलर है, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब, आप कौन है और कहाँ से बात करनी है, प्लीज अपना तारुफ करवाएं। जी, मेरा नाम है महमूना बतूल, डीजी खान से। मैं तो डेली आपको कॉल करती हूँ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमें डेली कॉल करने का, अपना प्यार हम तक पहुँचाने का। जी बताएं, आपकी क्या फरमाइश है, कोई फरमाइश करना चाहेंगी? मैंने फ्राइडे वाले दिन आपसे फरमाइश की थी डोलियों की। जी जी, आप देखते रहें कि वो आगे सब चीजें आपको मिलती रहेंगी। और बताएं, आज आपने क्या बनाया? बहुत अच्छी होती है, मैंने आपकी रेसिपी से पुलाव बनाया था, मोर पुलाव बहुत अच्छा बना था, और आपके बनाने का तरीका बहुत अच्छा है, बताने का हर चीज। बहुत बहुत शुक्रिया आपको। चले, समझ में आ रहा है, मेरी मेहनत वसूल हो रही है और आप लोग इसे घर में ट्राई कर रहे हैं, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है।
और आपका रिपीट शो में सुबह 9 बजे लगता है, वो भी दोबारा भी देखती हूँ। अरे दोबारा भी देखती हैं, चले अच्छी बात है, आप मुझे दोबारा भी देखती हैं। कोई चीज मिस हो जाए आप लोगों से तो आप दोबारा भी देख सकते हैं। और शाम को 7 बजे भी लगते हैं आपको यही शो। आप मुझे इतनी बार देखती, इतनी मोहब्बत दे रही हैं आप मुझे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप खुद मैं तो सबको देती हूँ, सबको देनी चाहिए ना जी, सबको देती है आप। और सारी माशाल्लाह मसाला के जो शेफ हैं वो इतने अच्छे हैं, इतनी मेहनत करते हैं, आप यकीन करें। और मैं काफी सालों से कॉल करती हूँ यहाँ ना, काफी साल हो गया मुझे। तो आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं इतने सालों से, इतनी सारी चीजें आप ये सामने जो देखते हैं ना कि एकदम से तैयार हो गई, भाई इसके पीछे एक बहुत मेहनत का कमाल होता है। लग रही है मेकअप बहुत। बहुत शुक्रिया आपका हमें कॉल करने का। जी जनाब, हमारी इतनी प्यारी कॉलर्स है, हमें रोजाना कॉल करती हैं, हमें बताती रहती है, हमारी तारीफें भी करती हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इतना प्यार देने का। चले जी, ये बिल्कुल लो हीट पे तैयार हो रहा है। इसकी और हीट को कम कर देते हैं हम अपने बीफ स्टू की, ताकि जो ऑयल हमने डाला था वो उसमें बाहर आ जाए और फिर अच्छी सी हमारी ग्रेवी तैयार हो जाए। बीफ मेरा गला हुआ था क्योंकि मैंने बॉइल्ड यूज किया था। अगर आपका नहीं हो तो आप उसे पकने देगा, फिर उसके बाद ये सारी चीजें शामिल करेगा। और कोशिश करें कि लो हीट पे आप इसे कुक करें। साथ दाल का भी जब पानी खुश्क हो जाएगा अच्छे से तो हम इसमें तड़का लगाएंगे और फिर आप लोगों को इंतजार होगा मेरी थर्ड रेसिपी का, वो भी आपसे शेयर करेंगे। तो स्टेप में ना हर एक स्टेप को मैं आपको बिल्कुल बता रही हूँ ताकि कोई चीज़ इन दोनों चीज़ों में से मिस ना हो। वो तो बिल्कुल सिंपल रेसिपी है सैलेड की, सारी चीज़ों के एक साथ मिक्स करेंगे और से फिर आप लोगों को साथ सर्व करेंगे जी। अच्छा जी, और अब क्या करते हैं हम, साथ यहाँ पे हम तड़के का सामान जो है वो अपने पास रख लेते हैं और तड़के के लिए एक पैन ले लेते हैं। पैन को इधर जगह बनाते हैं पहले इस तरह से। अच्छा, घर में भी ये होता है ना, जब हम दावत हो रही होती है ना, 2-3 चीजें साथ बन रही होती हैं, जगह नहीं होती, किचन काउंटर भरा होता है, बर्तन साथ साथ भरते रहते हैं, तो कोशिश किया करें एक टब रख लिया करें साथ अपने, और उसमें गर्म पानी और सिरका डाल के जो जो बर्तन आपके भर रहे हैं वो उसमें डालते रहें। और फिर उसके बाद ये होगा कि किचन काउंटर भी आपका बिल्कुल क्लियर रहेगा और आपका जो ये साथ काम है ना वो भी होता रहेगा। और पता, अगर आप ना चीजों को छोड़ देते हैं, बना के आप सिंक भरते रहते हैं, वो चीजें जम जाती हैं, फिर वो नहीं धुलती। और अगर चिकनाई, क्योंकि आने वाली बकरीद में ना बहुत चिकनाई होने वाली है। गोश्त में देखें हम बाजार से लेते हैं तो उसमें इतनी चिकनाई नहीं होती, जब हमारे घर में खुद कट हो रहा होता है तो उसमें सारी चीजें शामिल होती हैं, उसमें हड्डियां भी होती हैं, उसमें चिकनाई भी बहुत होती है। और जब हम पकाते हैं तो वो बर्तन इतने चिकने हो जाते हैं, इवन ग्लास जो हम उससे पानी पीते रहते हैं, हाथों से खाना खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, ग्लास में इतनी चिकनाई जमा हो जाती है ना, वो भी नहीं उतरती। तो कोशिश करें कि जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि टब लेने बड़ा सा और उससे बर्तन धोने का ही, उसमें और कोई काम नहीं करेगा। उसमें गरम गरम खौलता हुआ पानी शामिल करें, उसमें आप डालें सिरका, सिरके की बोतल छोटी वाले साइज की पूरी डाल दें आप उसमें, और कोई भी डिश वॉशर आपके पास हो ना वो डाल दें आप लिक्विड वाला। फिर वो जब गरम गरम पानी में आप सारी अपनी प्लेट्स, अपनी ग्लास डालेंगे ना, उसे कवर करना है एल्युमिनियम फॉइल से। अच्छी बड़ी एल्युमिनियम फॉइल काट के रख लें अपने टब के बराबर और फिर आप उसे कवर कर दें। कम से कम 2 घंटे के लिए करें, जितना पानी गर्म होगा नीम गर्म तक होता रहेगा, वो सारी चिकनाई एक जगह हो जाएगी, बर्तन आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। बस उसे निकालें, सादे पानी से धोएं और आप उसे लगाते रहें ड्राई करके। एक काम ये आपका बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि दावतों के बाद ना इतना बंदा थक जाता है, सोचता है यार नहीं ये तो बर्तन हम कल धो लेंगे उठ के। तो जब आप कल उठते हैं तो वो इतने चिकने होते हैं, धो तो लेते हैं हम लोग, लेकिन वो चिकनाई प्लेटों पे रह जाती है। फिर जब हम उसे नेक्स्ट टाइम यूज करते हैं, किसी मेहमान के आगे रखते हैं तो बहुत बुरा लगता है। तो कोशिश करें कि ये वाली टिप आप इस बकरीद यूज करें तो आप देखेगा कि आपके बर्तनों से चिकनाई बिल्कुल गायब हो जाएगी। यहाँ पे हम क्या करते हैं, फ्लेम को ऑन कर लेते हैं, साथ हम ऑयल डालेंगे। सबसे पहले ऑयल डालेंगे, फिर मक्खन शामिल करेंगे। पहले मक्खन इसलिए नहीं डालते कि मक्खन ना जल जाता है, तो कोशिश क्या करें जब भी आप कोई चीज़ मक्खन किसी तड़के में यूज़ कर रहे हैं तो सबसे पहले ऑयल या घी जो भी आप यूज़ कर रहे हैं वो शामिल करें। स्पून ले लेते हैं, यहाँ हम मक्खन ले लेते हैं। मक्खन जैसे ही मेल्ट होगा तो फिर हम इसमें चीज़ें शामिल करेंगे अपने। यहाँ पे प्याज है हमारे पास रखे हुए, हमें प्याज को लाइट गोल्डन करना है फ्राई, क्योंकि अगर आप ज़्यादा जला देते हैं ना तो क्या होता है, दाल या कोई भी चीज़ आप में तड़का लगा रहे हो कड़वी हो जाती है। तो कोशिश क्या करें, बिल्कुल लाइट कलर जब आपका आ जाए ना प्याजों में तो फौरन तड़का लगा दिया करें, इवन कड़ी में भी।
तो तड़के के लिए मैं थोड़ा सा इसे गर्म कर रही हूँ, लेकिन यहाँ होगी एक छोटी सी ब्रेक का टाइम। मिलते हैं ब्रेक के बाद। बीफ स्टू अज्जा बोनलेस बीफ 750 ग्राम, प्याज 10 अदद, टमाटर 4 अदद, साबित लाल मिर्च 8 से 10 अदद, साबित गर्म मसाला हस्बे ज़रूरत, तेल 1 कप, नमक हस्बे ज़रूरत, लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, दही 250 ग्राम, कुटा धनिया 1 चाय का चमचा, तेज पत्ता 1 अदद, हरी मिर्च 6 से 8 अदद, हरा धनिया 1 गट्ठी, बारीक कटी अदरक 1 टुकड़ा, क्रीम 1 कप, मक्खन 50 ग्राम, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नींबू का रस 1 नींबू का, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा। वेलकम बैक जी। तड़का में लग रहा है जबरदस्त तड़का। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने एक पैन लिया, उसमें मैंने ऑयल डाला हस्बे ज़रूरत, यानी 4 खाने के चम्मच भी आप ले सकते हैं, और 1 भर के हमने मक्खन का चम्मच लिया। तो मक्खन को हमने बाद में ऐड किया। ऑयल जब हमारा थोड़ा सा गर्म हो गया, क्योंकि मक्खन ये अगर डायरेक्ट डाल देते हैं तो जल जाता है। साथ हमने यहाँ पे प्याज लिया है जो स्लाइस कटा हुआ, एक छोटा सा प्याज ले लें, उसको स्लाइस में आप कट कर लें, ठीक है। और इसमें अब हम शामिल करेंगे यहाँ पे ज़ीरा, हमारे पास रखा है साबित ज़ीरा, बिल्कुल साबित ज़ीरा, यानी उसे ड्राई रोस्ट वगैरह कुछ नहीं किया। अदरक जो कि हमारे पास बच गया था बारीक कटा हुआ, हमने इसमें भी शामिल किया था, और इस तड़के में भी हम शामिल करेंगे। भाई तड़के में भी तो आना चाहिए ना अदरक का टेस्ट। इसको देखिएगा, अब मैं बिल्कुल लाइट गोल्डन कलर का तड़का लगाऊंगी, ताकि हमारी जो दाल है उस पर बहुत अच्छा सा कलर आए। थोड़ी सी इसमें हरी मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है जैसे हरी मिर्चें डालते हैं ना, उसकी छींटें जल्दी जल्दी मुंह पे आने लगती हैं। इसलिए तड़का हमारा तैयार हो रहा है। साथ आ जाते हैं जनाब, हम इसे यहाँ करते हैं और अपनी सैलेड की रेसिपी पे आ जाते हैं, जो कि मैंने आपको बताया था कि इससे आप वेट लॉस कर सकते हैं, बहुत मज़ेदार बनती है। तो हमारे पास यहाँ क्या क्या रखा है मैं आपको बताती हूँ। हमारे पास क्यूकम्बर है स्लाइस कटा हुआ, यानी कि खीरा, स्किन के साथ लेगा। मैंने इसे ना स्किन के साथ काटा है, जो इसका मज़ा और जायका होता है ना वो स्किन के साथ ही होता है। तो मैंने यहाँ 2 मोटे मोटे बड़े बड़े साइज के खीरे ले लिए थे, ठीक है जनाब। और अब तड़के को भी देखते रहते हैं, ये ना हो गया हमारा तड़का काला हो जाए और हमारी दाल की सारी खूबसूरती खराब हो जाए। नॉर्मल खीरे को स्लाइस कर लें आप इस तरह से। यहाँ मेरे पास दही रखी है 1 कप, आप चाहें तो बाजार की जो होती है वो भी ले सकते हैं, और इस दफ़ा मैं कहूँगी आप पैकेट में जो पैक आती है ना वो भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो थोड़ी सी मीठी होती है तो अच्छा लगता है उसमें सैलेड ना। तो 1 कप हमने दही ले ली, यानी कि 1 पाव। साथ इसमें जाएगा लहसुन, यानी कि इसे चॉप किया हुआ है मैंने लहसुन को। अच्छा मेरा ध्यान ना थोड़ा थोड़ा इस पे जा रहा है, मेरा तड़का ना ख़राब हो जाए, तो इसे भी थोड़ा सा हिला लेते हैं। हाँ जी, हमने गार्लिक लिया है, ठीक है, उसे हमने चॉप कर लिया है, फ्रेश लिया है बिल्कुल, ताकि इसका बहुत अच्छा सा टेस्ट आए। हमने 3 से 4 जवे जो होते हैं ना वो लिए हैं। अच्छा जी, इसमें जाएगी कुटी काली मिर्च हस्बे ज़रूरत, हस्बे जायका, आप जितनी मिर्च इसमें पसंद करते हैं आप वो शामिल कर सकते हैं। साथ इसमें जाएगा ज़ीरा, जो कि कुटा भुना मेरे पास रखा है, 1 चाय के चम्मच आप वो शामिल कर दें। साथ इसमें जाएगा लेमन जूस, 1 नींबू का रस, क्योंकि नींबू का जो रस होता है ना वो भी वेट लॉस करने में अच्छा मदद देता है आप लोगों को। असल चीज़ जो इसमें जा रही है ना, चटपटा सा चाट मसाला। मार्केट में अलग अलग तरह के चाट मसाले आ रहे हैं, तो आप वो फ्राइज मसाला भी डाल सकते हैं, चाट मसाला भी डाल सकते हैं, जो दही बड़ों पे मसाला होता है आप वो भी शामिल कर सकते हैं। अच्छा जी, ये तड़के के जो प्याज है ना, देख रहे हैं अब लाइट गोल्डन हो गए हैं, बिल्कुल लाइट से, कुछ वाइट से हैं, कुछ गोल्डन है, और यहीं पे हमने फ्लेम को ऑफ कर देना है और इस तड़के को डालना है, ठीक है। ये कच्चा नहीं है, बहुत अच्छा है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और आपकी दाल में या कोई भी आप चीज़ बना रहे हैं तो उसमें ना कड़वाहट नहीं होती, ठीक है। इसे हम रखते हैं, हम अपनी सैलेड की तरफ आ जाते हैं। मैंने सोया लिखा था, सोया हमारे पास नहीं है, तो हम हरा धनिया ऐड कर देंगे, बस ठीक। ये हो गई हमारी सैलेड तैयार। इसे अच्छे से मिक्स करती हूँ, लेकिन अगर आपसे कोई भी इंग्रेडिएंट मिस हो गया इन रेसिपीज में तो जाके नोट डाउन करें। बीफ स्टू अज्जा बोनलेस बीफ 750 ग्राम, प्याज 10 अदद, टमाटर 4 अदद, साबित लाल मिर्च 8 से 10 अदद, साबित गर्म मसाला हस्बे ज़रूरत, तेल 1 कप, नमक हस्बे ज़रूरत, लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, दही 250 ग्राम, कुटा धनिया 1 चाय का चमचा, तेज पत्ता 1 अदद, हरी मिर्च 6 से 8 अदद, हरा धनिया 1 गट्ठी, बारीक कटी अदरक 1 टुकड़ा, क्रीम 1 कप, मक्खन 50 ग्राम, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नींबू का रस 1 नींबू का, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा। तरकीब:
एक देगची में तेल गर्म करके इसमें गोश्त, प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, टमाटर और पानी डाल के गलने के लिए रख दें। गोश्त गल जाए तो उसमें तमाम खड़े मसाले, पिसे मसाले और दही डालकर अच्छी तरह भूनें। आखिर में क्रीम, मक्खन, बारीक कटी अदरक, हरी मिर्च और हरा धनिया डाल के दम पर रख दें। बीफ स्ट्यू गर्म सर्व कर दें। कुकम्बर सैलेड, अज्जा, खीरे 2 अदद, दही 1 कप, लहसुन 3 से 4 जवे, नींबू का रस 1 नींबू का, भुना कुटा जीरा 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे जरूरत, काले मिर्च 1 चाय का चमचा, सोया 1 खाने का चमचा, चाट मसाला हस्बे जरूरत। तरकीब: एक बोल में तमाम अज्जा डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। कुकम्बर सैलेड तैयार है। नमकीन माश की दाल, अज्जा, दाल माश 250 ग्राम, नमक हस्बे जरूरत, साबित लाल मिर्च 3 से 4 अदद, पिसा अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च 2 से 3 अदद, बारीक कटी अदरक 1 खाने का चमचा, मक्खन और तेल 2 खाने के चमचे, छोटी प्याज 1 अदद, जीरा 1 चाय का चमचा। तरकीब: देगची में दाल माश, नमक, साबित लाल मिर्च, पिसा अदरक लहसुन और हरी मिर्च डालकर पकाएं। दाल गल जाए तो तेल और मक्खन गर्म करके प्याज, बारीक कटी अदरक, हरी मिर्च और जीरा डाल के तड़का तैयार करके दाल पर लगा दें। नमकीन माश की दाल तैयार है। जी जनाब, आपने जितनी भी रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स हैं आपने नोट कर लिए होंगे, और अगर कोई चीज़ मिस हो जाती है ना तो आप एक काम क्या करें, मोबाइल निकाला करें, उसकी पिक्चर खींच लिया करें, तो क्या होगा वो आपके पास सेव हो जाएगा और आप जो है कुछ बनाने जब बैठेंगे तो भूलेंगे नहीं। और बाकी तो हमारे मसाला पे ये रिपीट भी होता है। आप मसाला के यूट्यूब चैनल पे भी जाके मेरी रेसिपीज देख सकते हैं, वहाँ पे भी अपलोड हो रहा है, फेसबुक पे भी आपको मिल सकती है। मसाला के पेज को ज्वाइन करें। जी जनाब, आज की तीनों रेसिपीज आप लोगों के सामने हैं। यहाँ पे मेरा बीफ स्टू तैयार हो चुका है, आप इसे देखें कितना अच्छा लग रहा है, इसकी ग्रेवी कितनी अच्छी लग रही है, ऊपर से मक्खन, अदरक, हरा धनिया के साथ आप इसे सर्व करें, बहुत मजे का लगता है। साथ हमने जो माश की दाल बनाई है ना, नमकीन माश की दाल, इतने मजे की होती है ना कि अगर आप दावत में इसे रखेंगे ना तो लोग इसे जरूर ट्राई करेंगे। और जो मैंने आपको अपनी रेसिपी बताई थी डाइट की, एक सैलेड, वो है क्यूकम्बर सैलेड, वो आपके सामने है। ऊपर से मैंने इसके चाट मसाला डाला है, हरा धनिया डाला है, और ये इतने मज़े की होती है ना, आप यकीन करें कि आप इसे खा लेंगे तो आपको बिल्कुल भी किसी और चीज़ की तलब नहीं होगी। इसे मैं थोड़ा सा टाइम है तो आपको रिकैप बता देती हूँ। यहाँ पे हमने क्यूकम्बर लिए थे 2 बड़े साइज़ के, साथ हमने 1 कप दही ली थी, उसमें हमने कुटा भुना जीरा डाला था, चाट मसाला ऐड किया था। अच्छा, नमक मैंने यूँ नहीं ऐड किया क्योंकि चाट मसाले में ऑलरेडी नमक होता है, और ज़्यादा नमक खाना भी नहीं चाहिए, उससे क्या होता है कि ना फिर वेट लॉस करने में प्रॉब्लम आती है, तो नमक मैं इसमें यूज़ नहीं करती। साथ मैंने कुटी काली मिर्च डाली थी, उसका भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। यहाँ मैंने हरा धनिया डाल दिया, अगर आप चाहें तो सोया भी डाल सकते हैं, अगर वो मिल जाए तो उसका बहुत अच्छा टेस्ट होता है। कभी कभी सैलेड की रेसिपी एक रखा करें, उसके ऊपर जो आप कोई भी चीज़ डालना चाहें ना तो वो साइड लाइन रखना चाहें तो आप इसके साथ चिकन भी रख सकते हैं बॉईल करके, या ग्रिल करके वो भी ऐड कर सकते हैं। तो चीज़ें ऐसी होती हैं कि चेंज करनी चाहिए। आप अगर एक दिन ये सैलेड खा रहे हैं तो दूसरे दिन कोई और चीज़ इसमें ऐड करके खा लें तो क्या होता है, दिल नहीं भरता और आपको डे बाय डे कोई ना कोई अच्छी चीज़ मिलती रहती है। तीनों चीज़ें हमारी आज की तो कंप्लीट हो गई है, और भाई जनाब मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इन रेसिपीज़ को अपने घर में ज़रूर ट्राई करेंगे। मैंने तो यहाँ ट्राई कर ली है, सब बना लिया है, तैयार कर लिया है, अब आप लोगों को करना है। तो जनाब कल फिर मुलाकात करेंगे नई रेसिपीज़ के साथ, हमें दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।